हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 13 to 16 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 11 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी आगे करते हैं। क्वेश्चन 13 करते हैं। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 0 के, सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। क्वेश्चन 11 और 12 में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद हो तो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो हमें यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो इस ब्रैकेट के लिए हम 0 रखेंगे राइट हैंड साइड में और दूसरे ब्रैकेट को एज इट इज़ रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेम ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 बना देता है पीछे वाले टर्म को। यहाँ 0 हो गया, देखो 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बना देता है। यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नेगेटिव 3xyz की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 0 में प्लस हो जाएगा, प्लस 3xyz। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल है 3xyz के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन 14 करते हैं। जो आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन 13 में बनाई है उसका यूज़ होगा यहाँ पे। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है हमें। ओके, तो पहले हम निकालेंगे, इनका सम करके देखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या आता है। यहाँ पे इनका सम 0 आता है, आप करके देखना चाहें तो करके देख लीजिए। -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा हमारे पास 3xyz के। ओके, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल होगा 3 इंटू एक्स, क्या है हमारा -12 इंटू वाई 7 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा -1260। ये हमारा आंसर आता है। ओके, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 28, उसमें ऐड करेंगे -15 और फिर ऐड करेंगे -13, तो हमारे पास क्या आएगा, 28 माइनस 28, 0 आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 0 के, देन देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3xyz के। ओके, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये इक्वल होगा, क्यूब का साइन है ये, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16,380 आंसर आएगा। क्वेश्चन 15 करते हैं। गिव पॉसिबल
expression for the length and the breadth of each of the flowing rectangle in which their area are given। यहाँ हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है लेंथ और ब्रेथ के लिए। बोला गया है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके दो। अगर यहाँ एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, जो कि हमें दिया हुआ है 25 ए स्क्वेयर माइनस 35 ए प्लस 12। ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है एल और बी का। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। ओके, अच्छा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 12 होता है 300। अभी 300 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको प्लस करने पर हमारे पास 35 आता हो। थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, सबसे बेटर तरीका रहेगा। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं, कुछ जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो ऐसा पॉसिबल फैक्टर बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। देखो 2 2 ज़ा 4 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 25। अगर 12 इंटू 25 लें, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 37 आता है। ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें 35 वाला फैक्टर चाहिए। अगर आप इनका पेयर बनाएं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और ये कितना रह गया इंटू 15, हमारे पास होता है 300। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 35 आता है। हमें नेगेटिव 35 चाहिए तो 20 भी नेगेटिव लेंगे और 15 भी नेगेटिव लेंगे। ओके, चलो अभी इसको सोल्व करते हैं। मैं ये रब कर देती हूँ। नेगेटिव 35 ए के प्लेस पे हम लिखेंगे नेगेटिव 20 ए और नेगेटिव 15 ए। ये मैंने आपको बताया ही था अभी ना, हमने इसको स्प्लिट कर दिया है नेगेटिव 35 को। ओके, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव 35 ही हमारे पास आता है। अभी पॉजिटिव 12 और आगे है 25 ए स्क्वेयर। चलो अभी हम इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं हम, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास ही ए है। 5a ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 और ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया तो ए। अच्छा, नेगेटिव 20a को अगर 5a से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव 4 रहेगा। अभी इन दोनों में से कॉमन हम बाहर निकालते हैं, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। हम 3 को नेगेटिव 3 बाहर निकालेंगे तभी हमारे पास 5a पॉजिटिव आएगा और 4 नेगेटिव। ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव 15a को नेगेटिव 3 से डिवाइड किया तो 5a और 12 को नेगेटिव 3 से डिवाइड किया तो नेगेटिव 4। ओके, दोनों के ही पास 5a माइनस 4 कॉमन है तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5a माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 5a, यहाँ से माइनस का 3, 5a माइनस 3। लास्ट लाइन लिख देंगे हम, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ आर, क्या होगा हमारे पास 5a माइनस 4, एक ब्रैकेट में कोमा लगाएंगे 5a माइनस 3। इनमें से कोई सी भी हमारी लेंथ और कोई सी भी हमारी ब्रेथ हो सकती है। सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एरिया दिया है, एरिया इन मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है, जो कि है हमारे पास 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 420। अभी 420 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 13 आता हो। ओके,
प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, चाहे तो आप, सबसे बेस्ट तरीका होता है फैक्टर ढूंढने का, क्योंकि हमें फैक्टर्स इतने ज़्यादा याद तो रहेंगे नहीं। 2 की टेबल से 105 पे जाएगा। अभी ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। 3 की टेबल से नहीं जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा अभी 7 पे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एक फैक्टर तो है हमारे पास 20 इंटू 21। इनको ऐड करते हैं तो 41 आता है, माइनस करते हैं तो 1 आता है। ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, एक फैक्टर है 28, बीच में क्या बच गया है 15 इंटू 15। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आता है, ठीक है। 28 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो 13 आता है। अलग अलग नंबर का पेयर बना के देखोगे, आपको अपने आप से पता चल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 13y के प्लेस पे 28y माइनस 15y लेंगे, ओके। चलो मैं ये रब कर देती हूँ। 28 जो बड़ा नंबर है वो हमारा पॉजिटिव होगा, तभी हमारे पास पॉजिटिव 13 बचेगा, ठीक है। माइनस 15y माइनस 12 और आगे है 35y स्क्वायर, इक्वल्स का साइन लगा देते हैं। इन दोनों की कॉमन फैक्टर देखते हैं, दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास ही y है। 7y को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 35 को 7 से डिवाइड किया 5, वाई स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो y, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 7 की टेबल में 28 कितने पे आता है 4, y से y कट जाएगा, ओके। अभी हम इन दोनों का फैक्टर देखते हैं, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। देखो ये नेगेटिव साइन भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तभी ब्रैकेट के अंदर के नंबर पॉजिटिव आएंगे। -3 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या आएगा 5y प्लस 4। दोनों के पास 5y प्लस 4 है तो एक फैक्टर तो हो जाएगा हमारा 5y प्लस 4, कॉमन बाहर निकाल लिया एक ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 7y, यहाँ से -3 आएगा, 7y माइनस 3। यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर। इनमें से कोई सी भी लेंथ हो सकती है, कोई सी भी ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। 5y प्लस 4 कोमा लगा देंगे और दूसरा है 7y माइनस 3, ठीक है जी। क्वेश्चन 16 करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन 16 करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम दी हुई है और हमें बताना है कि उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 फैक्टर निकलेंगे हमारे पास, ओके। फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। देखो दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास x भी है, तो 3 और x को बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 4। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन
expression for the dimension of cuboid R. 3 इंटू एक्स करते हैं तो 3x बनता है, इसको हम कोमा लगा के x, इसको हम कोमा लगा के x - 4 लिखेंगे। ओके, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम हमारे पास है 12KY² प्लस 8KY - 20K। वॉल्यूम हमारा क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, 12KY² प्लस 8KY - 20K। वॉल्यूम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल जाएगी। चलो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले इनमें से कॉमन बाहर निकालेंगे। सभी देखो 4 के टेबल में आते हैं और सभी के पास के भी है। 4 के ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3y² प्लस 2y - 5। अभी इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे। इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, और 5 में से अगर 3 माइनस करें तो 2 आता है। यही हमें चाहिए। 2y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 5y - 3y, पॉजिटिव 5y - 3y। इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास प्लस 2y आता है। ओके, पीछे 5 का 5 लिख देंगे, 3y² को आगे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड, और 4 के आगे रहने देते हैं। 4 के अभी हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे। दोनों के पास सिर्फ y कॉमन है। y ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो 3y प्लस 5 आएगा। इनके अंदर से हम -1 बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में 3y प्लस 5 आएगा। ब्रैकेट क्लोज्ड कर देते हैं। चलो अभी आगे करते हैं। 4 के ब्रैकेट, देखो इसके पास भी 3y प्लस 5 है, इसके पास भी 3y प्लस 5 है। कॉमन बाहर निकालेंगे। 3y प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ये कॉमन बाहर निकाल लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से y, यहाँ से माइनस का 1, y - 1। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड R लिखोगे, या फिर यहाँ पे R लिख के हम डायमेंशंस लिख देते हैं सीधी। एक तो है हमारी 4K, दूसरी है हमारी 3y प्लस 5, और तीसरा है हमारा y - 1।